Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to discuss about past continuous tense. पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो हमें किसी गुज़रे हुए ज़माने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और गुज़रे हुए ज़माने के बारे में ये हमें तब इंफॉर्मेशन देता है जब कोई काम कॉन्टीन्यूटी के साथ चल रहा हो पिछले ज़माने में। यानी कि अगर मैं आपको इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान का तरीका बताऊं तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में रहा था, रही थी या रहे थे आ रहा हो वो हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमना सो रही थी, अली खाना खा रहा था, वो स्कूल जा रहे थे। तो क्योंकि इन सब सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी और रहे थे आ रहा है, दैट्स वाई दे आर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। अब ये तो थी इसकी उर्दू सेंटेंसेस की पहचान। इंग्लिश सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है? इंग्लिश में इसकी सबसे पहली पहचान जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में जब भी किसी सेंटेंस में वॉज या वर का इस्तेमाल किया गया हो तो हम ये जान सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो सकता है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ और चीज़ें हैं जिनको देखना होगा। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जब भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कि जो बंदा काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है। उसके बाद हमारा वॉज या वर आएगा। अब वॉज जो है वो स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स के साथ आता है और वर जो है वो इन सब्जेक्ट्स के साथ आता है। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में हम उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जो है वो ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो उसमें हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो ऐड करते हैं, और इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी जो है वो कह सकते हैं। एंड पे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो सेंटेंस की रिमेनिंग डिटेल्स होंगी वो हमारी एंड पे आ जाएंगी। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको बताया कि वॉज जो है वो इन सब सब्जेक्ट्स के साथ आता है जो कि हैं आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है, जैसे कि कोई भी नेम हो सकता है। अगर हम खाली अली, आमना, कोई भी नेम है उसके बारे में हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे तो तब भी हम उस सेंटेंस में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो वर हैं वो हमेशा आते हैं यू, दे, वी या फिर प्लूरल नाउन के साथ, यानी एक से ज़्यादा नाउन्स हों। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अली एंड आमिर, तो यहाँ पे क्योंकि दो नाउन्स हैं हमारे पास, सब्जेक्ट में दो लोग हैं, तो फिर हमने यहाँ पे वर का इस्तेमाल करना होगा। हमने देखा कि जब भी हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाना होगा तो उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वॉज या वर होंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जो है ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद एंड पे हमारे ऑब्जेक्ट या जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए है कि जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है ये तीन तरह से हो सकते हैं। यानी कि अगर हमने किसी बारे में बात करनी हो जो कि पॉजिटिव हो, एक आम हमने बात करनी हो, तो हम उनको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने उसको निगेट करना हो किसी बात को, उसके बारे में हमने कहना हो कि ये वो नहीं कर रहा था, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट में जिसमें हमने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारे होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड। इस सेंटेंस में इसका मतलब क्या है कि मैं बेड पर सो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आई है वो क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके जो बंदा काम कर रहा है, मैं, इसका मतलब है मैं। वॉज जो है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रहा है हमारे उसके ज़माने को समझने के लिए, तो यहाँ पे वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। स्लीप जो है एक एक्शन है, स्लीप जो है वो एक एक्शन है, तो लिहाजा ये हमारा मेन वर्ब है। अब हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा कि हमेशा हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड ऑन करते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे आईएनजी जो है वो अपने स्लीप के साथ ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है ये क्या है? वो बेड पर, बेड के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? बेड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यू वर ईटिंग मील, तुम खाना खा रही थी। ठीक है, हमने देखा कि उर्दू में रही
थी का आया वर्ड, तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इंग्लिश में हमने देखा कि यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, और वर्ड जो है हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो यू था। हम देख चुके हैं कि यू के साथ हमेशा हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो यू वर ईटिंग मील, इस सेंटेंस में हमने हमारा जो हेल्पिंग वर्ड था वो वर्ब था, वो वर्ड था, और जो हमारा मेन वर्ब था वो हमारा ईट था, और ईट के साथ हमने आईएनजी ऐड ऑन कर दिया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है मील, यानी मील के ऊपर काम हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इन लास्ट एग्जाम्पल वी हैव दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे, ठीक है, वो अभी नहीं खेल रहे हैं, वो पास्ट में, वो गुजरे हुए ज़माने में खेल रहे थे, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे हमने वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब और प्ले को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया है। वर्ब हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल किया गया था एज अ सब्जेक्ट, दे थे यानी वो एक से ज़्यादा थे, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड वर्ब, और हमने अपनी फर्स्ट फॉर्म जो थी उसके साथ आईएनजी ऐड ऑन किया, और लास्ट में हमने अपना ऑब्जेक्ट दिया जो कि है टेनिस। सो दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो नहीं हो रहा था, ऐसा काम नहीं हो रहा था, उनको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। I was not sleeping on the bed. Okay, so first of all you have to keep this in your mind कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसका बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें was या were के बाद हमेशा not आ जाता है, ठीक है। was इन केसेस में और were इन केसेस में, इन सब्जेक्ट के केसेस में हम उसके बाद हमेशा not को ऐड कर देते हैं। So I was not sleeping on the bed, मैं बेड पर सो नहीं रही थी, ठीक है, हमने यहाँ पे was के बाद not जो है वो लगा दिया। You were not eating meal, तुम खाना खा नहीं रही थी, ठीक है, तुम खाना नहीं खा रही थी। So हमने यहाँ पे you की वजह से were लगाया, ठीक है, वर्ड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हमने अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे not का वर्ड जो है वो लगा दिया, जिससे पता चल गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इन लास्ट एग्जाम्पल वी हैव दे वर नॉट प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल नहीं रहे थे, ठीक है, तो इसका मतलब है वो ये काम नहीं कर रहे थे, वो टेनिस नहीं खेल रहे थे। सो यहाँ पे भी हमने जो है हमारा वर्क के बाद नॉट जो है वो ऐड ऑन कर दिया है, यानी इस स्ट्रक्चर में हमने वर्क के बाद नॉट ऐड कर दिया, और बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर था वो सेंटेंस का बिल्कुल सेम रहा जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में था। उसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सेंटेंस का हमें पता कैसे चल जाता है कि उसके एंड में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसका जो है स्ट्रक्चर वो भी सेम है, लेकिन यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, यू हैव टू रिमेंबर कि जो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज या वर। तो इन सेंटेंसेस में जिसमें सवाल किया जा रहा हो, जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसमें हमारा वॉज और वर जो है वो जुमले के, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वॉज आई स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या मैं बेड पर सो रही थी, ठीक है। हमने इसमें देखा कि हमारा जो वॉज था जो वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के बाद था, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट से पहले आ गया। इन सेकेंड एग्जाम्पल, वर यू ईटिंग मील, क्या तुम खाना खा रही थी, ठीक है। वर दे प्लेइंग टेनिस, क्या वो टेनिस खेल रहे थे। अब मोस्टली जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जब वो इस तरह से पूछे जाते हैं तो उनका आंसर हमेशा येस या नो में किया जाता है। लेकिन अगर हमें उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पूछनी हो तो हम उनसे पहले कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो लगा सकते हैं, जिन्हें हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। जैसा कि वाई वर यू एब्सेंट, तुम एब्सेंट क्यों थे, ठीक है। अब अगर हमने पूछना हो कि क्या तुम एब्सेंट थे, तो हम कह सकते हैं कि वर यू एब्सेंट। लेकिन अगर मुझे उसकी वजह भी जाननी है, उसकी रीज़न भी जाननी है, तो हमने इसके सेंटेंस के स्टार्ट में वाई का वर्ड लगा दिया, जिससे हमने उससे उसकी मज़ीद डिटेल पूछी है कि वाई वर यू एब्सेंट, तुम एब्सेंट क्यों थे। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव वेयर वर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें, हम खाली पूछें कि वर दे गोइंग,
तो ये भी एक क्वेश्चन ही है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या वो जा रहे थे। तो इसका जवाब हो सकता है कि हाँ वो जा रहे थे, या हो सकता है कि नहीं वो नहीं जा रहे थे। लेकिन जब हमने इसके सेंटेंस के स्टार्ट में एक क्वेश्चन वर्ड, एक WH वर्ड लगा दिया जो कि है वेयर, तो अब हमने उससे पूछ लिया कि वो कहाँ, ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे। तो अब इसका आंसर जो है वो हम डिटेल में मांगना चाह रहे हैं, उसकी जगह पूछना चाह रहे हैं। हमने देखा कि हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज और वर है, ठीक है, और हम इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद अपना वॉज वर्ड लगा सकते हैं, और उसके बाद हमारा सेंटेंस जो है वो उसकी मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा जो वॉज या वर हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो हमें कौन से ज़माने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और हमें इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। आप इसकी और एक्सरसाइजेस करें, इसके और जो है वो सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप इसको मज़ीद समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।